चलिए आज के MCQ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। आपको बताना है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है इसका फाउंडेशन किसके द्वारा किया गया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। ठीक है, जो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दादाभाई नौरोजी एंड फिरोज शाह मेहता KT तिलंग, ये जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी का स्थापना किया था, है ना। तो अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पहले इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, KT तिलंग फ्रॉम 1885 टू एडवोकेट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था, है ना, उसके लिए इसको फॉर्मेशन करा गया था। 1885 टू एडवोकेट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड रिप्रेजेंट द एजुकेशन ऑफ इंडियन। प्रशासनिक सुधारों की वकालत करने और शिक्षित भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1885 में इसको स्थापना किया था। ऑफन कॉल्ड द ट्रिमवायरेट जो है इसको कहा जाता है। अक्सर इसे बम्बई की राजनीति के त्रिमूर्ति, है ना, कहा जाता है। और इसके बाद इट एक्टेड एज ए इम्पोर्टेंट इमीडिएट प्रीकर्सर टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसका एक पूर्व संगठन के रूप में ये जो है इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में एक महत्वपूर्ण अग्रदूत की भूमिका निभाई। जो अग्रदूत होता है मतलब पहले का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें इसका भूमिका निभाया, है ना। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस। किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि जो था उसको लागू किया। इसका ऑप्शन देखिए क्या सब है और इसका सही उत्तर बताइए क्या है। लॉर्ड वेल्सली जो है इसने वो किया था। आपको पता है कि लॉर्ड वेल्सली 1798 से 1805 तक जो है वो इंडिया में गवर्नर रहे, गवर्नर जनरल, और उसी के दौरान ये करा गया था लॉर्ड वेल्सली के द्वारा। ठीक है, इंट्रोड्यूस लॉर्ड वेल्सली 1798 टू एक्सपैंड द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर को जो है साम्राज्य को विस्तार करने के लिए मित्र राज्य के शासक को अपने खर्च पर ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी। इसमें क्या होता था कि जैसे सबसे पहले इसमें हैदराबाद आया था, ठीक है, तो हैदराबाद आया था। इसमें ये होता था कि आपके टेरिटरी में अगर आप निजाम हो या किसी किंगडम के रूलर हो तो आपके पैसा पे वो अपना आर्मी को आपकी कोर्ट में आपके राज्य में रखेगा और उसको भुगतान वो आपको करनी होगी। तो इसी टाइप का जो व्यवस्था था उसको सब्सिडरी अलायंस कहा जाता था। वो ब्रिटिश आर्मी था, उसके इशारे के बिना आप युद्ध नहीं कर सकते उसके आर्मी से, लेकिन वो पैसा आपका उससे पे होगा, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। न्यूज़पेपर महाराता जो है, द महाराता समाचार पत्र, इसे किसके द्वारा चालू किया गया था और शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। जो इसका सही और करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका देखते हैं। 1881 में 1881 में जो है इसको शुरू किया गया था। अलोंग साइड इट तिलक पब्लिश केसरी मराठी लैंग्वेज। जो केसरी न्यूज़पेपर, दो न्यूज़पेपर इसके द्वारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संपादित किया गया। तो उसमें से जो एक था वो महाराता जो कि इंग्लिश में था, और केसरी जो है वो मराठी लैंग्वेज में इसको पब्लिश किया जाता था। बोथ पेपर प्रिजर्व द स्ट्रॉन्ग क्रिटिक्स ऑफ ब्रिटिश राज। जो दोनों की खास बात क्या थी कि जो ब्रिटिश साम्राज्य थी उनका आलोचना उसमें काफ़ी जोर शोर से होती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनल अवार्ड वॉज अनाउंस्ड। आपको बताना है कि सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किस वर्ष की गई थी। सांप्रदायिक जो कम्युनल अवार्ड कहने का ये मतलब कि धर्म के आधार पर जो है जो सेपरेशन क्रिएट किया गया था उसके दौरान और उस टाइम में मॉडर्न इंडिया में जो कम्युनल अवार्ड किसको कहा जाता है और कब इसको अवार्डित किया गया, मतलब कब ये इसकी घोषणा हुई थी, ये आपको बताना है। तो आपको पता है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था उस टाइम में, उसके बाद जो है तो 1932 में कम्युनल अवार्ड का जो है रामसे मैकडोनल्ड, उसका जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उसको फादर माना जाता है इसका। ठीक है, कम्युनल अवार्ड का अनाउंस द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड अगस्त 16, 1932।
16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित किया गया था एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट टू माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज़ को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, जैसे डिप्रेस्ड क्लास, वेमेन, लेबरर्स, इन सब के लिए अलग अलग जो है सेपरेट इलेक्टोरेट। पहले तो 1909 में जो है, पहले 1909 में क्या था कि पहले मुस्लिम को दिया गया था, है ना। उसके बाद 1919 में इसको क्या किया गया था, थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करके जो है ना, सिख को एंग्लो इंडियन को है ना, इन सब को दिया गया था। और फिर जो 1932 में था ना, क्या था कि इसमें और ज़्यादा एक्सपेंड करके इसको डिप्रेस्ड क्लास को भी दे दिया गया था, जिसको गांधी जी बताए कि ये तो कम्युनल अवार्ड है, ये तो देश को तोड़ने की व्यवस्था हो रही है। तो इससे काफ़ी कांग्रेस पार्टी असहमत थी और इसको कम्युनल अवार्ड बोला जाता था 1932 में। रिजॉल्व द सब्सिक्वेंटली थ्रू द हिस्टोरिक पूना पैक्ट बिटवीन अम्बेडकर और गांधी। 1932 में जो पूना पैक्ट साइन हुई थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के टाइम में, उस टाइम गांधी जी येरवाड़ा जेल में थे, तो है ना, तो उसमें इसका सॉल्यूशन निकाल लिया गया था कि उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एग्री किए कि ठीक है, कम्युनल अवार्ड को जाने दो, हम इसको नहीं डिमांड करते हैं। तो उसमें से डिप्रेस्ड क्लास के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट था, उनमें से उसको हटा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लोगन गो बैक, साइमन गो बैक जो है बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट। जो साइमन गो बैक का नारा लगा था, जो स्लोगन था, ये किस दौरान लगा था? क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन और जो कैबिनेट मिशन और वेवेल प्लान। जिसका सही आंसर होगा, वो क्या होगा? ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर, साइमन कमीशन, है ना। आपको बताना है कि ये कब आया था। अराइव 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और मुंबई में जो है वहीं से इसका विरोध होना शुरू हो गया कि साइमन गो बैक, क्योंकि इसका क्या इसमें क्या इसका क्रिटिसिज्म ये था कि इसमें कोई भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया था। ऑब्वियसली आप इंडिया के बारे में रिकमेंड करने जा रहे हो, कमीशन बनी है जिसमें इंडिया के बारे में चर्चा होनी है ना, तो उसमें आप इंडियन को ही इंक्लूड नहीं कर रहे हो, तो ये कितनी, मतलब ये समझ सकते हो कि दुर्व्यवस्था थी। उसमें तो इंडियन को इंक्लूड करा जाना था, लेकिन नहीं किया। तो उसके कारण से जो इंडियन के बीच थे, खास करके कांग्रेस पार्टी उस टाइम में इसका पुरजोर विरोध किया, है ना, कि ये कमीशन एकदम फ्रॉड है, नहीं होनी चाहिए। स्लोगन वाज ओरिजिनली कॉइन्ड बाय यूसुफ मेहराली। साइमन गो बैक जो है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। कैसे आ सकता है कि यूसुफ मेहराली जो है, इनके द्वारा पहले ये बोला गया था कि स्लोगन जो ये था साइमन गो बैक का, और उसके बाद ये काफ़ी पॉपुलर हो गया, है ना। इंडिया में वाइड स्प्रेड स्ट्राइक इरप्टेड, लाला लाजपत राय लॉस्ट हिज लाइफ। आपको पता है कि लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में इनका जो है डेथ हो गई थी, और इसी का बदला लेने के लिए जो वीर उधम सिंह थे इंडिया के, वो इंग्लैंड में जा कर के जो है उसको, जनरल डायर को जो है उसको वहाँ पर उसका हत्या करते हैं, है ना, इनका। और वो एक और था, वो नहीं, जो जनरल डायर की उधम सिंह था, वो रॉलेट एक्ट से जो था, जलियांवाला मैसेकर, उनसे संबंधित था। 1919 में जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, उसमें मैसेकर जो हुआ था, उसका बदला लेने के लिए उधम सिंह वहाँ गए थे। और पीटर सॉन्डर्स का जो हत्या हुई थी, जिसमें भगत सिंह, है ना, और ये बटुकेश्वर दत्त, ये सब जो थे, पीटर सॉन्डर्स का जो जिसमें हत्या हुआ था, तो वो बदला लेने के लिए उसका ये लाला लाजपत राय का जो डेथ हुआ था, उनका उसको प्राइस चुकानी पड़ी थी, जिसमें पीटर सॉन्डर्स की हत्या हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन विलेज। आपको बताना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कौन था? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है, कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में कब आयोजित हुआ था कांग्रेस का पहला सेशन, वो आपको बताना है। जो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? फैजपुर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैजपुर लोकेटेड इन महाराष्ट्र में है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा वो जो फेरी वाला है उनका आवाज़ आ रहा होगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। सो फैजपुर जो महाराष्ट्र में है ना, 1936 में
तो इसमें ये पहला कांग्रेस का इसमें अधिवेशन था, ठीक है, जो गांव में हुआ था। प्रिजाइडेड ओवर बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, किसके द्वारा प्रिजाइड हुआ था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा एडॉप्टेड डिटेल एग्रेरियन प्रोग्राम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, फेमस स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, ये किसके द्वारा दिया गया था, ये आपको बताना है। तो प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है, इसको किसने बोला था और किसके साथ ये संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इन्होंने ही ये बात बोला था कि तिलक फेमसली डिक्लेयर दैट स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, मैं लेके रहूंगा, है ना। Served as rallying cry during the extremist-led anti-partisan protest, encouraged masses to shift from begging for reform to demanding absolute right. चलिए, इसे जनता को केवल प्रशासनिक रियायतों में मांग के बजाय पूर्ण अधिकारों की मांग करने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी हेल्ड इन मद्रास वाज इन, मद्रास में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? ये आपको वर्ष का नाम बताना है। ये 1887 में जो है मद्रास में ये हुआ था, ठीक है। 1887, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। एंड थर्ड एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रिजाइडेड ओवर बाय बदरुद्दीन तैयब जी जो है इनको प्रिजाइड किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा वार्षिक अधिवेशन था, ठीक है। 85 में ये गठन हुआ, ठीक है, कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उसके बाद जो है 86 और 87 में ये मद्रास में हुआ था। और यहाँ पर 86 में इसका प्रेसिडेंट पहला तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है, और दूसरा दादा भाई नरोजी, ठीक है, और तीसरा जो है मद्रास में जो हुआ था बदरुद्दीन तैयब जी। याद हो गया? ये सब चीज छोटी छोटी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने होंगे, तभी जाकर के काम बनेगी। अपील टू इंडियन कम्युनिटी टू यूनाइट अंडर कॉमन सेकुलर प्लेटफॉर्म, उन्होंने भारतीय समुदायों को एक साझा धर्मनिरपेक्ष मंच के तहत एकजुट होने की अपील की थी, है ना। तो अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, हु एस्टैब्लिश द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। आसान सा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, बोथ NB एंड महात्मा गांधी, ठीक है। जो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दोनों। जो मदन मोहन मालवीय थे और एनी बेसेंट, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे, है ना। एस्टेब्लिश इन 1916, ये 1916 में जो है मालवीय वो चीफ आर्किटेक्ट, एंड एनी बसंत सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 फॉर्म बेस ऑफ BHU, ठीक है। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। मदन मोहन मालवीय इसके मुख्य प्रणेता थे। एनी बेसेंट 1898 में स्थापित सेंट्रल हिंदू कॉलेज के BHU का मुख्य आधार बना, और ये जो है पास्ट हुआ BHU एक्ट जो है 1915 बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका उत्तर कीजिए। Which act introduced the provincial autonomy in British India? काफी आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर आपको आना चाहिए। किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी, ये आपको बताना है ना। जिसका सही उत्तर है ये 1935 का एक्ट जो हो जाएगा, ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वो लिस्ट डायरकी इन प्रोविंशियल लेवल, जो डायरकी थी ना, जो रिजर्व सब्जेक्ट और जो है ट्रांसफर सब्जेक्ट जो थी, उसको प्रोविंस में खत्म कर दिया गया था, और वहीं डायरकी को सेंट्रल में लागू कर दिया था, सेंटर में।
ठीक है, एक्टेड एज द लार्जेस्ट फाउंडेशनल ब्लूप्रिंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रपोज्ड ऑल इंडिया फेडरेशन डिड नॉट मटेरियलाइज ड्यू टू स्टेट रेसिस्टेंस। जो ऑल इंडिया फेडरेशन का भी इसने प्रस्ताव रखा था, 1900 प्रोविजन था 1935 के एक्ट में, लेकिन ये हो नहीं पाया क्योंकि प्रिंसली स्टेट जो था उनसे काफ़ी रेसिस्टेंस इनको मिला था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तो इस कारण से, है ना। तो